वहीं नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर से आईटी रेड का मामला अब भी जारी है। पूर्व आईपीएस की बेटे की मीडिया को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को दिए गए हैं। ये कहना है सुयश सिंह का कि आईटी की जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। लॉकर संचालन में सभी नियमों का पालन किया गया है क्योंकि ये बताया गया है कि लॉकर का उनका बिजनेस है, लॉकर किराए पर देने का बिजनेस है। पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह ने कहा कि उनके बेटे का लॉकर्स किराए पर देने का बिजनेस है और इसके लिए सुयश सिंह जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने मीडिया को चिट्ठी लिखी है कि संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को दिए गए हैं और अभी वो सहयोग कर रहे हैं। तो ये वो पत्र है जो फिलहाल मीडिया को लिखा गया है कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे कथित लॉकर्स में सर्वे की कार्रवाई की गई। इसे रेड नहीं, उन्होंने सर्वे कहा। इस कार्रवाई के दौरान संबंधित दस्तावेज अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हमारे व्यापार से संबंधित सभी नियमों का हमने पालन किया है, क्योंकि राम नारायण सिंह भी कह रहे थे कि ये व्यापार यानी कि बिजनेस है उनके पुत्र का, उनके बेटे का। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू राज, ये चिट्ठी सामने आई है उनके बेटे की, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि उनका बिजनेस है, हमारा व्यापार है और संबंधित दस्तावेज जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। निश्चित तौर पर सचिन, जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई है, मतलब 1 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई है और आज ये चिट्ठी मीडिया को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बात को निश्चित तौर पर राम नारायण सिंह जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनके बेटे की तरफ से इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि ये जो प्राइवेट लॉकर्स वो किराए पर देने का काम करते हैं, बिल्कुल तमाम दस्तावेजों के आधार पर किसी तरह की कोई गलतियां, कोई त्रुटि नहीं है। तमाम दस्तावेज लिए गए हैं जिनके यहाँ पर लॉकर्स हैं। लेकिन सवाल है कि जब इनकम टैक्स विभाग को यहाँ पर जानकारी मिली और यहाँ पर जब सर्वे किया गया और फिर सर्वे को रेड में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि कई ऐसे जो लॉकर्स मिले जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके नाम थे और उन्हें फ़ोन किया गया और वो नहीं पहुंचे, तो उन लॉकर को काटा गया और उन लॉकरों के जरिए लगभग 5 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद हुए, जो कि ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके फोटो और तमाम वीडियोस भी सामने आए, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिलीज भी किए गए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ज्वेलरी बरामद किए गए, कई 650 से ज़्यादा लॉकर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रुटि कमी आई, जिसकी वजह से इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पर छापेमारी की गई। जो काला धन अभी तक मिला है, इसके बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी, जो जानकारी अभी तक इनकम टैक्स विभाग को नहीं मिली है। कई ऐसे लॉकर्स यहाँ पर अभी भी जिसको खोलना बाकी है, जिसके बारे में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नाम हैं, जिनके पते हैं, उनको बुलाया गया है ताकि वो आए और उनके सामने इन लॉकर को खोला जाए और उसके अंदर जो संपत्ति है उसको वो ब्यौरा दे। अगर ये वाइट मनी है, अगर ये सफ़ेद धन है, तो इसके बारे में उनके पास कागजात और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है, जिसके आधार पर यहाँ पर जो कैश बरामद हुए हैं 5 करोड़ 77 लाख, इसके अलावा ज्वेलरी बरामद हुए हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग पिछले 3 दिनों से रविवार दोपहर 2 बजे से यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद अभी भी इनकम टैक्स के कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है, नोएडा पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों को बुलाया भी गया है, अगर वो आते हैं और उसके बाद जो संपत्ति का ब्यौरा देते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कह लीजिए इनकम टैक्स विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है। उसके बाद एक स्टेटमेंट राम नारायण सिंह जो पूर्व आईपीएस है, उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने जो उनकी पत्नी जो शशि सिंह है और उनका बेटा सुयश, वो इसको चलाते हैं, प्राइवेट लॉकर्स हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, उनका ये पुश्तैनी बिजनेस है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई। वो अपने तरफ से पूरा बयान दे रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 3 दिन हो गए हैं, अब तक तो उनके पास हर एक लॉकर का हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए था और वो तो बहुत आसानी से दे देते, मतलब 3 दिन तो लगने ही नहीं चाहिए थे। निश्चित तौर पर सचिन, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 दिन से आज चौथा दिन है, लगातार इनकम टैक्स की टीम है और 650 से ज़्यादा लॉकर हैं, तमाम जिनके लॉकर्स हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो तमाम लॉकर्स हैं बड़े लोगों के हैं, वैसे लोग जो रसूख रखते हैं, जिसमें से ये भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर लॉकर्स रखे गए।
तो तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स को दिखाना चाहिए और इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए इनकम टैक्स विभाग को। लेकिन अगर 4 दिन का समय लग रहा है और लगातार उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिनके नाम है यहाँ पे, अगर वो नहीं आते हैं निश्चित तौर पर, उसके बाद यहाँ पर लॉकर्स काटे गए, उसके बाद पैसे निकाले गए, तो ये तमाम कमियां हैं, इनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। और यही वजह है कि राम नारायण सिंह जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, ये बार बार अपना स्टेटमेंट इसी बात को लेकर दे रहे हैं कि इनके तरफ से किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, जिनके वे पैसे उनको वो हिसाब देना है। तो अब देखना होगा कि जिनके नाम से ये लॉकर हैं और जिन्होंने ये लॉकर इनसे किराए पे लिया था, वो इसका जवाब सही दे पाते हैं नहीं। यही वजह है कि इनकम टैक्स की रेड लगातार यहाँ पर जारी है। और फिलहाल लॉकर्स को काटना भी पड़ा, कितने लॉकर्स को काटा गया है और वहां से धन और जो बाकी ज्वेलरी है वो निकाली गई है? सचिन, जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हिसाब से 4 से 5 ऐसे लॉकर्स मिले थे जिनके नाम से वो लॉकर थे, उन्हें फ़ोन किया गया, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। उसके बाद उन 4-5 लॉकर्स को काटे गए और उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, जिसमें से 5 करोड़ 77 लाख, जिसमें 2-2 हज़ार के नोट हैं, 500-500 के नोट हैं, 200-200 के नोट हैं, तमाम नोट रखे गए। तो इन तमाम लोगों को 5 लॉकर्स ऐसे सामने आए थे जिनको काटे गए, उनसे ये जो पैसे निकले हैं 5 करोड़ 77 लाख, एक तरह से कहें कि उसका हिसाब किताब फिलहाल सामने अगर नहीं आया है तो वो काली कमाई आप कह सकते हैं, जिनके नाम से वो लॉकर रखे गए। उन तमाम लोगों को नोटिस दिया गया, फ़ोन दिया गया, उसके बावजूद वो नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे लॉकर्स हैं, 100 से ज़्यादा जो जानकारी मिली है, 100 से ज़्यादा ऐसे लॉकर अभी भी हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है। कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका इनकम टैक्स विभाग जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि ये जो संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेनामी हैं या क्या हैं। जब तक जिनके नाम से ये लॉकर रखा गया वो अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उसके बारे में पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं, तब तक ये एक तरह से आप कह लीजिए काली कमाई मानी जाएगी। और नहीं जानकारी मिलने की वजह से ये छापेमारी, ये रेड या ये आप सर्वे कहें, वो अभी तक लगातार जारी है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए राजूराज। कौन कह सकता है, दिल्ली के बिल्कुल साथ लगे नोएडा में एक ऐसा बंगला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 दिन से वहां पर मौजूद है और वहां पर इस तरीके की रेड चल रही है। रेड के बाद 600 से ज्यादा लॉकर्स मिलते हैं, बेशुमार दौलत मिलती है और सबके होश उड़ जाते हैं। सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। सर, कितने लॉकर मिले हैं? सर, रेड कब से चल रही है? 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां, 500 रुपए के नोटों की गड्डियां, 200 रुपए के नोटों की गड्डियां। यहां पर पूरा का पूरा खजाना बिखरा पड़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये बेईमानी की कमाई का खजाना है। किसका है ये काला खजाना? किसकी है ये काली कमाई? लाल, हरे और पीले नोटों का साम्राज्य किसका है? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बंगला देखिए। इस बंगले का नाम है मानसम, एड्रेस है A6 सेक्टर 50 नोएडा। ये बंगला किसका है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए इस बंगले के अंदर चल क्या रहा है। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। बंगले में रेड भी कहां चल रही है? बेसमेंट के अंदर। बंगले की बेसमेंट में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी रविवार दोपहर से डेरा जमाए हुए हैं। बेसमेंट में ही काली कमाई का खजाना छिपा कर रखा गया था। दौलत इतनी है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। इसीलिए हम इस बेसमेंट को कह रहे हैं काली कमाई का तहखाना। 1983 बैच के पूर्व आईपीएस ऑफिसर राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां पर जो प्राइवेट लॉकर्स का काम चलता है वहां पर कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची और पहले अपना सर्वे शुरू किया। लेकिन जैसे ही लॉकरों की तलाशी शुरू की गई, कई लॉकर्स में पैसे बरामद हुए। ये बंगला पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह का है। इस बंगले में बेसमेंट के सेफ्टी वॉल्ट में 650 लॉकर्स हैं। प्राइवेट लॉकर्स लोगों को किराए पर दिए जाते थे। 3 बेमानी लॉकर्स मिले हैं। एक लॉकर में 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 2 लॉकर्स में अलग अलग 30 से 35 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब तक कुल 5 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद हुए हैं। क्या रहा अब तक छापेमारी में, क्या मिला सर? I am not authorized to speak to media. सर,
सर क्या नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, प्लीज सर कितने लॉकर मिले हैं? नो ये तो कमेंट, बता दीजिए। नो कमेंट, नो अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। सर रेट एक मिनट भाई, एक मिनट। सर रेट कब से चल सर रही है? रेट कब से चल रही है, इतना बता दीजिए, रेट कब से चल रही है? 3 दिन हो गए। लेकिन रिटायर्ड आईपीएस रह चुके राम नारायण सिंह का दावा है कि उनकी पत्नी और बेटे के नाम से पिछले 5 सालों से लॉकर्स को किराए पर देने का बिजनेस चल रहा है, जो कानूनी तौर से पूरी तरह सही है। मेरा नाम राम नारायण सिंह है। मैं अधिकांशतः गांव पर ही आजकल रह रहा हूं। ये कल इनकम टैक्स वाले यहाँ चेकिंग के लिए आए थे, मुझे पता लगा तो मैं आज ही गांव से आया हूं। और मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया और एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट वही लोग बताएंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लॉकर्स में कैश और जेवरात मिले हैं। कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे लॉकर किराए पर लेने वालों के केवाईसी नहीं है, कई लॉकर्स के मालिकों की जानकारी नहीं मिली है। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर्स रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर्स रेंट आउट करते हैं। हम बैंक से ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। इन द सेंस कि बैंक के लॉकर 2 बजे तक चलते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं, तो हम फैसिलिटी ज़्यादा देते हैं। और बाकी ये कहीं से भी गैर कानूनी काम नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक बंगले के बेसमेंट में बने लॉकर्स में काली कमाई खपाने के संकेत मिले हैं। आयकर विभाग इस बात की जांच में जुटा है कि लॉकर्स में दौलत कितनी बेनामी और काली है। राजू राज, जी मीडिया, नोएडा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.